आपके डिजिटल साइन या डोंगल के द्वारा होते हैं, तो वो डीडीओ है। अगर उनकी एसएसओ आईडी में डीडीओ रोल ही शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले तो मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि अगर आपके जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ, एसएसओ लॉगिन में जाएंगे, आपके जैसे डीडीओ है और उनकी मान लो एसएसओ लॉगिन में आप जाएंगे, मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे लॉगिन करेंगे, कैप्चा और पासवर्ड करके लॉगिन करेंगे, तो यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको एसएसओ में जाने के बाद में आपको IFMS 3.0 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आगे किस तरीके से होगा, तो यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे आप, यहाँ से लॉगिन होने के बाद में IFMS 3.0 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। यहाँ से जैसे ये अलग अलग मॉड्यूल है, इनमें IFMS 3.0 अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से आप सर्च में जा करके कर सकते हैं। यहाँ जैसे एक बार सर्च करोगे तो आप यहाँ स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो IFMS 3.0 पे जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये तो वेलकम का ऑप्शन आएगा और ये सम एरर का आएगा। अब यहाँ आप जैसे ही ये इसको थोड़ा सा करेंगे तो उसके बाद में कार्मिक का अगर फोटो अपलोडेड है तो फोटो आएगा, नहीं तो यहाँ नाम आ जाएगा, और नाम आने के बाद में आगे दो तरह के ऑप्शन आएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आपके सामने वर्क स्पेस SS वर्क स्पेस आएगा और SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ESS आएगा। ESS को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पर्सनल काम आपको करने हैं पे मैनेजर पे, उसके संबंध में यहाँ से होगा। मान लो जैसे कोई कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं तो उनके पेंशन प्रकरण वगैरह के जो भी मामले होंगे वो इस यहाँ से लॉगिन होकर के करेंगे। यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई पर्सनल डिटेल, आप पे स्लिप निकाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि कोई कार्मिक है IFMS 3.0 पे अपने खुद लॉगिन कैसे कर सकता है। इसके बाद में अर्न सैलरी, एडवांस सैलरी का ऑप्शन भी यहाँ से आप एडवांस सैलरी ले सकते हैं। पेंशन ECS है, अगर आपके लागू होता होगा तो यहाँ से ये ओके हो जाएगा। अब मैं वापस दोबारा इसको बैक करके आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो रोल की बात कर रहा था, तो अब यहाँ से जैसे डीडीओ रोल आपके शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये आईडी अगर आपके किसी डीडीओ की है और उनके ये रोल शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप चेक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से बैक जा करके वापस SS रोल में आपको जाना है, और जो भी रोल SS होगा उसमें आपको देखना है कि वहाँ डीडीओ का रोल शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ से वापस ये रोल असाइन वाला या मेन स्किप टू मेन कंटेंट है, यहाँ आपको आ जाना है। उसके बाद आपको देखना है रोल शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे दोबारा आप इस SS वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ योर डेस्क रोल वगैरह यहाँ शो नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या काम करना है, तो इसके लिए आपको जो भी अपने HOD है उनको एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें आपको ईमेल करना पड़ेगा, और ईमेल के द्वारा है रोल असाइन करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोबारा एक दो अन्य कार्मिक जो जिनके रोल शो हो रहा है वो बता देता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ जैसे आप आएंगे तो यहाँ कुछ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक नहीं होगा। अगर मैं एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ जिनकी डीडीओ रोल शो हो रहा है उनका कैसा आएगा, उसके बाद में आपको उसका प्रोसेस बता दो कि आपको क्या करना है। तो दूसरी आईडी से मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो अब मैंने एक अन्य जो भी डीडीओ है उनकी आईडी को यहाँ से लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप वर्क स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो इनके सामने यहाँ से आपके जैसे डेस्क रोल 1, डेस्क रोल 2 और यहाँ HO आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा और HO रोल है वो शो हो रहा है। अगर आपके डीडीओ की आईडी में इस तरह का रोल शो हो रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये HO रोल शो होगा उसके बाद में आपको इस तरीके के जो ऑप्शन है वो शो होंगे, जिसमें आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, बजट मैनेजमेंट है, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा अगर आपकी एक और समस्या आ रही है मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप क्लिक करने के बाद में एक तरह इस तरह का जो एरर मैसेज आ रहा है, IFMS एम्प्लॉय एरर 01, यूजर डजंट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल। अब दो तरह की समस्या मैंने आपको बता दी। पहली समस्या तो ये है कि आपके डीडीओ के लॉगिन में जो वर्क स्पेस का ऑप्शन है काम ही नहीं कर रहा है, जो मैंने पहले उदाहरण में बताया। दूसरे उदाहरण में आपको बताया कि रोल तो काम कर रहा है लेकिन इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है। तो अगर एरर मैसेज आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी डीडीओ की वहाँ से किसी भी मॉड्यूल में रोल डिफाइन नहीं हुआ है, तो वो काम आपके HOD लेवल से होगा और वो प्रोसेस जारी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन अगर आपके डीडीओ रोल ही शो नहीं हो रहा है, यानी जो वर्क स्पेस में आपके सिर्फ ESSE आ रहा है और नहीं वो एम्प्लॉय रोल का वगैरह कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे HO रोल अपडेट करवाना पड़ेगा, या पे मैनेजर ने करने के बाद में IFMS पे किस तरीके से करने हैं। तो ये आपको सबसे पहले अगर आप शिक्षा विभाग के हैं तो आपके जो कार्यालय अध्यक्ष या है यानी डीडीओ है वो अपने विभागाध्यक्ष, जैसे IFMS मॉनिटरिंग कार्यालय जो शिक्षा विभाग के लिए निदेशालय बीकानेर है, उनको आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा, या आप अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है तो उनको एक ईमेल करना है। अब यहाँ मैं आपको शिक्षा विभाग से संबंधित है तो वो शिक्षा विभाग का बता देता हूँ। जैसे शिक्षा विभाग का निदेशालय की जो ईमेल आईडी है CAOSEC
यानी CAO सेकेंडरी EDU education@gmail.com जो है, इस पर आपको मेल भेजना है और कोशिश करें कि मेल CBO या DO कार्यालय के थ्रू भिजवाएं। आपके कार्यालय से मेल भेजें, लेकिन DO या CBO या DO के थ्रू भेजेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपके जो भी कार्यालय अध्यक्ष की जो मैपिंग हो जाएगी, तब आपके ये जो मैसेज आ रहा था ये नहीं आएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो इस तरीके का मैसेज आ रहा था, ये इससे पहले जो दूसरा मैसेज आ रहा था जिसमें रोल ही शो नहीं हो रहा था, इस मैसेज के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपके DDO रोल असाइन हो चुका है, तब धीरे धीरे इसमें जो भी रोल वहाँ से HOD से इसमें डिफाइंड हो जाएंगे, तब धीरे धीरे ये समस्या अपने आप मिट जाएगी। लेकिन अगर आपके DDO रोल ही शो नहीं हो रहा है, तब आपको मैं यहाँ से एक तो ईमेल भेजना है और यहाँ से आपको एक फॉर्म भेजना है, IFMS 3.0 लिंक फॉर्म। यहाँ से जैसे आप अपने कार्यालय का नाम लिखते हैं जिसको भी आप भेज रहे हैं, और आपके कार्यालय का नाम यहाँ से आ जाएगा, श्रीमान जिसको भेज रहे हैं, जैसे निदेशक महोदय बीकानेर हो गया। अब इसमें है कि IFMS 3.0 पे संस्था प्रधान को लिंक करने बाबत, अगर आपका दूसरा डिपार्टमेंट है तो संस्था प्रधान की जगह आपके DDO है या HO है कार्यालय अध्यक्ष है, उनको उनका नाम यहाँ से लिख दें। और इसमें आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो है कि हमारे कार्यालय जिसकी IFMS ID, आपको IFMS ID यहाँ लिखनी है, और संस्था प्रधान या जो भी आपके DDO है उनका नाम, पद, एम्प्लॉय ID, SSO ID जो भी है वो लिख करके भेजनी है। और लिखना है कि IFMS 3.0 पर लिंक करवाने का श्रम करावें, ताकि संस्था के जो भी सेवानिवृत्त कार्मिक वगैरह उन सब के लिए भी हो जाए, और दूसरे जो भी काम होंगे वो भी IFMS 3.0 से होंगे। हालांकि ये जो फॉर्मेट है ये पहले का है, उस समय का है जब IFMS 3.0 पे जो अभी पेंशनर के प्रकरण है वो शो हो रहे थे। अब फरवरी मास से सैलरी वगैरह सारे काम IFMS 3.0 से होंगे। तो सबसे पहले आपको DDO की मैपिंग करवानी है। अगर मान लो आपके संस्था प्रधान का पद रिक्त है और किसी अन्य के पास 03 पावर है, DDO पावर किसी अन्य के पास है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ भेज करके आपको अपने जो भी DDO है उनके साइन करके ये सारा प्रोसेस आपको करना है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि अगर आपके DDO रोल असाइन नहीं है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी विभाग अध्यक्ष है यानी HOD है उनको ईमेल भेजना है, ताकि आपकी DDO की मैपिंग हो जाए। उसके बाद में अगर ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, यानी ये जो दूसरे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वगैरह ये रोल शो नहीं हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे मैपिंग हो रही है। और इस संबंध में अगर कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ये रोल है, ये DDO रोल नहीं है, ये अलग मामला है। DDO रोल आपके शो हो रहा है इसलिए सारे ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन आपके DDO की फिर वापस मॉड्यूल वाइज इसमें जब रोल असाइन हो जाएंगे वो HOD के द्वारा होंगे, तब आपकी ये सारी समस्या है वो मिट जाएगी। तो इसके लिए तो आपको वेट करना है। लेकिन जो अगर आपके DDO रोल ही शो नहीं हो रहा है जिसमें ये सारे ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं, तो आपको दूसरा काम जो मैंने बताया कि आपको अपने जो भी HOD है उनको मेल करना है। तो ये कोशिश की है मैंने आपको कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। अगर आपके इसमें भी कुछ कंफ्यूज है तो आप कृपया जो भी अपने विभाग अध्यक्ष वगैरह है उनसे जानकारी ले लें। और यहाँ से जैसे अभी ये रोल असाइन नहीं है तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये वापस लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट होने के बाद में सीधा आपके IFMS 3.0 पे चला जाएगा और वहाँ से आप लॉग इन करेंगे तो वही समस्या आएगी। लेकिन आपके इसमें DDO रोल असाइन है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरे जो मॉड्यूल है वो अभी थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे ही उसके अलग जो भी रोल है वो असाइन हो जाएंगे HOD लेवल पे, तो उनकी मैपिंग हो जाएगी। HOD की अगर मैपिंग करनी है तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, तो वो एक पूरा सिस्टम अलग है। HOD की मैपिंग के लिए यहाँ से जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं, ये जो ईमेल ID है ये HOD मैपिंग के लिए है। HOD की जो भी मैपिंग होगी वो वहाँ जिस सिस्टम एनालिसिस या जहाँ से भी होगी वो आपके DDO लेवल का काम नहीं है या कार्मिक लेवल का काम नहीं है, वो HOD लेवल का काम है। ये जो ईमेल है ये आपके HOD के लिए की मैपिंग के लिए है, आपको DDO की मैपिंग करवानी है। तो DDO की मैपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपके लिंक फॉर्म है ये आपको भर करके भेजना है। और शिक्षा विभाग की बात करें तो मैंने ईमेल ID बता दी, उस ईमेल ID पे भेजना है। बाकी जो भी ईमेल ID आपके अगर है तो जहाँ भी आपके है वो वहाँ भेजना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि अगर आपके DDO रोल शो नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, और HOD रोल शो नहीं हो रहा है या यहाँ से जैसे इस तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि यहाँ से जैसे ये जो है ये आपके HOD की मैपिंग के लिए है, इसका आपके DDO से कोई लेना देना नहीं है, वो विभाग अध्यक्ष यानी निदेशालय वाले काम करेंगे। तो ये आपके इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी। कई साथी कन्फ्यूज हो रहे थे कि ये HOD मैपिंग करवानी या नहीं करवानी। HOD मैपिंग है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे। आपको DDO की रोल है वो असाइन करवाना है या उसमें जो भी होगा वो HOD लेवल से होगा। तो ये अब आप मुझे लगता है आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अभी आपको जो IFMS 3.0 सैलरी बनने से पहले क्या क्या काम करना है मैं आपको एक बार समराइज करा दूं कि सबसे पहले तो आपको अपने पे मैनेजर पे पर्सनल लॉगिन से या DDO लॉगिन से जहाँ से भी आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स है वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद में आप चेक करें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जो भी स्पेलिंग वगैरह है उसको देख लें, बैंक अकाउंट डिटेल्स देख लें, आपकी जो भी स्कीम्स है
उनको देख लें एक बार आप। SIPF है या GPF है या जो भी आपके लागू होता हो वो देख लें। आपके सारे पैन नंबर है, आधार नंबर वगैरह जो भी आपके फीड है वो चेक कर लें कि सही है। इसके अलावा नॉमिनी डिटेल्स आप जरूर चेक कर लें, और इनमें किसी में भी कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ गड़बड़ है तो आप सबसे पहले अपने पर्सनल लेवल से ट्राई कर लें। पर्सनल लेवल से जो होता है तो उसको आपको पर्सनल लेवल से DDO को रिक्वेस्ट भेजें और DDO को सूचित कर दें ताकि वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके HOD भेज दें ताकि तुरंत हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो DDO लेवल पर नहीं हो रहे तो वो पर्सनल लेवल पर नहीं हो रहे तो वो DDO लेवल पर हो जाएंगे। तो आप DDO साहब से बात करके ये सारा अपना जो डाटा है उसको आप एकदम अपडेट कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना जनाधार जरूर अपडेट करा लें, क्योंकि FMS 3.0 पे जो भी डाटा वगैरह फैच होगा या वेरीफाई होगा उसमें जनाधार का बड़ा रोल रहेगा। तो अगर आपकी जनाधार बना हुआ है तो उसको एक बार देख लें, उसको अपडेट कर लें पे मैनेजर पे, और अगर नहीं बना हुआ तो तुरंत बना लें। और उसके बाद में, क्योंकि ये बाद में आपकी समस्या आएगी और फरवरी की जो भी सैलरी वगैरह है उसमें हो सकता है जनाधार में अगर कुछ कमी है तो उसमें डिले हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप सबसे पहले तो अपने DDO का रोल चेक कर लें। उसमें अगर DDO रोल आ रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, नहीं आ रहा है तो अपने HOD को आप मेल करके अपने DDO रोल असाइन करवाएं। उसके बाद में जो भी अभी FMS 3.0 पे डाटा है वो ट्रांसफर होने का काम अभी चल रहा है। पे मैनेजर से जो भी डाटा फैच होगा वो थोड़ा सा भी हो सकता है 2-4 दिन और समय लगे, तो आपको वेट करना है। और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और मैंने आपको दोबारा बताया कि कोशिश की है कि आपको सही से सही जानकारी दी जाए। फिर भी रोज़ कुछ न कुछ नियम चेंज होते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, तो आप अपडेट जरूर देखें। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने जो भी विभागाध्यक्ष है या जो भी विभागीय निर्देश है उनकी पालना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।